नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। आज की कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसकी आंखों में था मृत्यु का श्राप। हाँ दोस्तों, यह कहानी है अल्मोड़ा के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले अर्जुन की, जिसकी जिंदगी उस तांत्रिक की नजर पड़ने के बाद पूरी तरह बदल गई। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी को अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं, वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां मुझसे सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को आखिरी तक सुनिएगा। यकीन मानिए, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और हर आने वाली डरावनी कहानी आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तांत्रिक की आंख, जो जिसे देखे उसकी मौत तय है। यह कोई मिथ नहीं बल्कि पहाड़ों में बसी एक सच्ची घटना है। कहा जाता है कि एक प्राचीन तांत्रिक वेदानंद ने वर्षों तक शशान में तांत्रिक क्रियाएं की थी। उसने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी जिससे उसकी तीसरी आंख खुल चुकी थी। लेकिन यह कोई आम तीसरी आंख नहीं थी। यह आंख अगर किसी इंसान को खुली हालत में देख ले तो उस इंसान की कुछ ही दिनों में रहस्यमयी मौत हो जाती थी। लोगों का कहना है कि वह आंख किसी शापित आत्मा से जुड़ी थी, जिसे उस तांत्रिक ने अपने कपाल तंत्र से बांध रखा था। वह आत्मा उसी की आंख से देखती थी और जिसे देखती उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता। कहा जाता है कि वह तांत्रिक अब भी जीवित नहीं है, लेकिन उसकी आंख अब भी सक्रिय है, किसी ऐसे ताबीज या खोपड़ी में बंद जिसे अगर कोई देख ले तो वह शिकार बन जाता है। अर्जुन को अल्मोड़ा के पास के उस पुराने गांव में आए कुछ ही महीने हुए थे। वह शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जिंदगी की तलाश में यहां आया था। गांव छोटा था लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। हर घर में पुराने किस्से कहानियां थीं। कभी किसी पेड़ की परछाई में दिखता कोई चेहरा तो कभी रात को सुनाई देती अनजानी आवाजें। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात दोहराई जाती थी वह थी उस तांत्रिक की आंख की। एक रात गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा अर्जुन उस बारे में सुन रहा था। सबकी आंखों में एक अजीब सी सिहरन थी जब उन्होंने बताया कि दशकों पहले एक तांत्रिक इस गांव के बाहर शशान में साधना करता था। कहते हैं उसने ऐसी शक्ति पाली थी कि मौत अब उसकी आंखों में बस गई थी। जब वह किसी को उस तीसरी आंख से देखता तो वह इंसान कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाता। तांत्रिक की मौत एक रहस्य बनी रही, लेकिन मरने से पहले उसने वह आंख एक काले कांच में बंद कर एक नर कंकाल के साथ जमीन में गाड़ दी थी। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझता था, लेकिन एक दिन उसे घर के पास एक टूटी हुई मिट्टी की दीवार के पीछे कुछ खोदा हुआ जमीन का टुकड़ा मिला। मिट्टी कुछ ताजी सी लगी, मानो अभी अभी खुदाई हुई हो। जिज्ञासा में वह वहां खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ एक छोटी सी लोहे की डिब्बी लगी। डिब्बी भारी थी और बहुत ठंडी। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक पुराना कांच जैसा कोई काला टुकड़ा रखा था जो किसी आंख की तरह चमक रहा था। उसे देखते ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में झांक लिया हो। शरीर ठंडा पड़ गया और आसपास की हवा एकदम भारी हो गई। उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उसके कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा बहने लगती। दीवारों से किसी के खुरचने की आवाजें आती और कभी-कभी उसे लगता कोई छाया उसके कमरे में घूम रही है। गांव वालों को जब पता चला कि अर्जुन ने वह डिब्बी छेड़ी है तो सब ने उसे चेतावनी दी। तूने उसे जगा दिया है, एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा। अब वह तुझे देख चुका है, अब तू बचेगा नहीं। अर्जुन को यकीन तब हुआ जब उसे सपनों में वही तांत्रिक दिखने लगा, तीसरी आंख के साथ। हर रात वह सपना और ज्यादा डरावना होता गया। तांत्रिक अब उसकी आंखों में आंख डालकर कुछ बोलता नहीं था, बस देखता रहता, एक तक बिना पलक झपकाए। और हर सुबह अर्जुन की हालत और बिगड़ जाती। शरीर कमजोर होने लगा, चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए। अर्जुन ने गांव छोड़ने की सोची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन सुबह उसका दरवाजा अंदर से बंद मिला। जब लोगों ने तोड़कर दरवाजा खोला तो अर्जुन की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। आंखें खुली, मुंह खुला और चेहरा ऐसा जैसे उसने मौत को आंखों से देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, डिब्बी वापस वहां नहीं थी जहां अर्जुन ने उसे रखा था। गांव में आज भी लोग कहते हैं वह काली आंख अब भी किसी के पास है, और जिसकी नजर उस पर पड़ेगी
उसकी मौत तय है। अगर कहीं कोई ठंडी हवा अचानक आपके कान के पास से गुजरे तो समझ लेना, शायद वह तांत्रिक अब तुम्हें देख रहा है। अर्जुन की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लोग अब उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से भी गुजरने से कतराने लगे थे, जहां अर्जुन ने वह काली डिब्बी पाई थी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के किशोर अर्जुन ने उस डिब्बी को अपने घर के पास के खेत में पाया। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, मानो कोई खजाना मिल गया हो। उसने डिब्बी को छूते ही एक अजीब सी सहरन महसूस की, लेकिन उत्सुकता में वह उसे अपने घर ले आया। अर्जुन के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी और अर्जुन की मां को सपनों में एक तांत्रिक दिखाई देने लगा, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह वही तांत्रिक की आंख है जो अर्जुन की मौत का कारण बनी थी। पुजारी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने डिब्बी को एक पवित्र स्थान पर रखा और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। जैसे ही पूजा शुरू हुई, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल घेर आए। अचानक डिब्बी से एक तेज चीख निकली और वह अपने आप खुल गई। अंदर से एक धुंधली आकृति निकली जो हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन लोग अब भी उस घटना को याद करते हैं और बच्चों को उस पीपल के पेड़ के पास जाने से मना करते हैं। कहते हैं तांत्रिक की आत्मा अब भी कहीं भटक रही है और उसकी आंखें अब भी किसी नए शिकार की तलाश में हैं। रात बीत चुकी थी। पूजा के बाद सब मान बैठे थे कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन जिसने उस डिब्बी को आखिरी बार छुआ था, उसके साथ जो हुआ उसे गांव में कोई खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं करता। वो लड़का कुछ ही दिनों में बदलने लगा। उसके हाव भाव, उसकी आंखों की चमक, उसकी बोली, सब कुछ में अजीब सा फर्क आ गया था। पहले तो लोग समझे शायद पूजा के बाद का कोई मानसिक असर हो, लेकिन फिर उसने एक रात चुपचाप अपने ही पिता पर हमला कर दिया। वजह उसने मेरी साधना तोड़ी थी, ये कहकर वह बड़बड़ाता रहा। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन सुबह जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था। दीवार पर खून से कुछ लिखा था, जिसे मेरी आंख ने देख लिया। वो अब मरेगा नहीं, झेगा भी नहीं। उसके बाद गांव में एक एक कर अजीब मौतें होने लगी। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटकर उलट गई, किसी के मुंह से राख निकलने लगी और किसी की आंखें सूख कर पत्थर जैसी हो गईं। हर मौत के बाद घर की छत या दीवार पर वही काली आंख खींची मिलती। लोग अब पूजा नहीं करते, ना ही उस डिब्बी का नाम लेते। पुजारी गांव छोड़ चुका है। रात में जब हवा तेज चलती है तो किसी की बड़बड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बार बार कोई तंत्र पढ़ रहा हो। और जिनकी छतों पर वह काली आंख दिखे, वो अगले दिन दिखते ही नहीं। गांव अब आधा खाली हो चुका है, लेकिन कहते हैं वो अब तांत्रिक नहीं रहा, वो अब कुछ और बन चुका है। रात का सन्नाटा धीरे धीरे मौत की चादर ओढ़ने लगा था। जिस गांव में कभी तीज त्योहारों की रौनक गूंजा करती थी, अब वहां बस सन्नाटे की खामोशी थी। आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़ चुके थे। जो बचे थे वह या तो बूढ़े थे या फिर वो जिन्हें जमीन की जंजीरें बांधे रखी थी। लेकिन सबके चेहरों पर एक ही डर था, वो काली डिब्बी और उसमें बंद वो तांत्रिक की आंख। पूजा के बाद सबको यही लगा था कि बला टल गई, लेकिन जिसकी आत्मा ने तांत्रिक की आंख से संपर्क किया था, उसका शरीर अब किसी और की गिरफ्त में था। उसे कमरे में बंद किया गया, लेकिन अगली सुबह उसका गायब होना और दीवार पर खून से लिखे शब्दों ने सबको हिला दिया। उस दिन से गांव में हर रात कुछ ना कुछ घटता रहा। कोई ना कोई घर, कोई ना कोई छत, हर रात किसी अनहोनी की गवाह बनती। कभी किसी की दीवार पर वो काली आंख उभर आती, कभी किसी के आंगन में बिना सिर की परछाई घूमती दिखाई देती। बच्चों का रोना अचानक बंद हो जाता और कुत्ते घंटों एक ही दिशा में भौंकते रहते पीपल की ओर। पुराना पीपल अब सूख चुका था, लेकिन उसका तना अब भी वैसा ही काला था जैसे किसी ने उसे जलाया हो। कोई उसके पास नहीं जाता, लेकिन कहते हैं रात में वहां से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है, मानो कोई वहां बैठकर किसी अधूरी साधना को फिर से शुरू कर रहा हो। गांव के बाहर एक बाबा थे जिनका नाम कोई नहीं जानता था, बस लोग उन्हें बाबा दरियाना कहते थे। उनकी झोपड़ी जंगल के उस पार थी जहां से अक्सर धुआं उठता दिखता था। एक दिन गांव के दो नौजवान हिम्मत करके उनके पास गए। उन्होंने बाबा को सारी घटना बताई। बाबा ने चुपचाप सुना, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यह तांत्रिक इस जन्म का नहीं है,
ये उस समय का है जब ब्रह्म ज्ञान को अभिशाप के साथ बांधा जाता था। उसकी साधना अधूरी है, लेकिन वह पूरी हो जाए उससे पहले उसे रोका नहीं गया तो यह गांव ही नहीं, अग्नि पंच महाभूतों के संतुलन को बिगाड़ देगा। लड़कों ने डरते हुए पूछा, बाबा अब क्या होगा, क्या कोई रास्ता है? बाबा ने गहरी सांस ली। जिसने उसकी आंख को जगाया है वही उसका माध्यम है। जब तक वो शरीर जीवित है, तांत्रिक मरेगा नहीं, और वह शरीर अब मानव नहीं रहा। वो साधना का पात्र बन चुका है। उसे मुक्त करना होगा, या तो चेतना से या शरीर से। गांव में लौटकर उन्होंने यह बात सबको बताई, लेकिन अब कोई विश्वास नहीं करता था। सबके अंदर डर इतना गहरा चुका था कि कुछ भी करने का साहस खत्म हो चुका था। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने चुपचाप अपना हाथ उठाया। उसका नाम था सोमवती, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने भी वह आंख देखी थी जब मैं जवान थी। सभी लोग चौंक गए। सोमवती ने बताया कि बचपन में एक बार गांव के उत्तर दिशा में एक साधक आया था। उसका नाम किसी को याद नहीं, लेकिन उसके पास एक डिब्बी थी जिसमें वह कहता था कि ज्ञान की तीसरी आंख है। एक रात साधना करते समय कुछ गलत हुआ और उसकी देह वहीं जल गई, लेकिन डिब्बी गायब हो गई थी। तभी से गांव के पीपल को शापित माना जाने लगा। बाबा दरियानाथ को जब सोमवती की बात पता चली तो वह खुद गांव आए। उन्होंने उस पीपल के पास एक त्रिकोण यंत्र बनाया, चारों कोनों पर दीपक रखे और बीच में वही डिब्बी रखने को कहा जो फिर से प्रकट हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही डिब्बी यंत्र के बीच रखी गई, चारों दीपक अपने आप बुझ गए। हवा चलने लगी और दूर से किसी के कराने की आवाज आई। वो आवाज इंसानी नहीं थी। तभी झाड़ियों में से वही लड़का निकला, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी रीढ़ पीछे की ओर झुकी हुई थी, आंखें अंदर धंसी हुई और उसका चेहरा ऐसा जैसे वो किसी और युग से हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन लड़के ने जमीन पर सिर पटकना शुरू किया और जोर से चिल्लाया, तू मुझे नहीं रोक सकता, यह साधना अधूरी नहीं रहेगी। बाबा ने तुरंत पंचमुखी दीप जलाए और चारों दिशाओं से मंत्रों की ध्वनि करने लगे। लड़का कांपने लगा, उसके शरीर से धुआं उठने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। डिब्बी हिलने लगी और अचानक खुल गई। अंदर से वही आंख बाहर निकल आई, लेकिन अब वह कोई साधारण अंग नहीं थी। वो अपनी जगह से तैरती हुई बाबा की ओर बढ़ी। बाबा ने आंखें बंद की और अपने ललाट से एक राख की रेखा खींची। जैसे ही आंख बाबा के सामने आई, उन्होंने एक मंत्र बोला, ओम क्षिप्रम नाशय नाशय बटुक भैरवाय नमः। एक जोरदार धमाका हुआ और सब अंधेरे में डूब गया। सुबह हुई तो लड़का वहीं मृत पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। डिब्बी टूट चुकी थी और पीपल का पेड़ पूरी तरह राख में बदल चुका था। बाबा दरियाना गांव छोड़कर वापस जंगल चले गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव अब फिर से बसने लगा है। बच्चे खेलते हैं, लोग खेतों में काम करने लगे हैं, लेकिन गांव के उत्तर दिशा में अब भी कोई नहीं जाता। वहां एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया है, जहां लाल सिंदूर से एक त्रिशूल रखा है। कहते हैं उस जगह की हवा अब भी भारी लगती है और कभी कभी रात में कोई फुसफुसाता है। मैं अधूरा नहीं था, तुमने बस समय चुरा लिया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तांत्रिक की आंख की राख कहां गई? क्या वह सच में नष्ट हुई? बाबा दरियाना के बाद उस यंत्र की रक्षा कौन करेगा? गांव के लोग अब भी डरते हैं, लेकिन वो डर अब कहानियों में बदल चुका है। और जब कोई नया बच्चा जिद करता है पीपल वाली दिशा में जाने की, तो बुजुर्ग सिर्फ एक बात कहते हैं, जिसे वो आंख देख ले उसकी मौत तय नहीं, उसका जीवन ही बदल जाता है। गांव में सूरज की पहली किरणें जब धरती को छूने लगी तो सबको यही लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लोगों ने चैन की सांस ली। उस डिब्बी की राख को मिट्टी में दबा दिया गया और उस लड़के की चिता उसी जगह जलाई गई जहां पीपल का पेड़ था। लेकिन कुछ लोग वहां खड़े होकर अब भी उस राख से उठती सर्द हवा को महसूस कर पा रहे थे। 3 दिन बाद एक रात को गांव के ही एक किसान की बैलगाड़ी लौटते वक्त अचानक रुक गई। उसने देखा कि रास्ते में कोई बैठा हुआ है, सफेद कपड़े में लिपटा चेहरा झुका हुआ। किसान ने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने हिम्मत की और पास जाकर देखा और वहीं उसकी चीख निकल गई। वो चेहरा उसी लड़के का था जिसकी चिता 3 दिन पहले जली थी। अगले दिन किसान बुखार में तपता रहा, बड़बड़ाता रहा। उसकी आंखें वो फिर से देख रही थीं। डिब्बी खुल गई है। गांव में फिर डर फैल गया। बाबा दरियाना को जब यह खबर दी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर किसी का अधूरा काम जबरन रोका जाए तो वह पूरी तरह मिटता नहीं, बस इंतजार करता है।
लेकिन उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। अब लोगों ने ध्यान दिया कि हर रात उस चबूतरे पर दीपक अपने आप जलने लगता है। कोई उन्हें जलाता नहीं, लेकिन वह जलते रहते हैं और सुबह बुझ चुके होते हैं। कोई कहता कि यह बाबा की साधना का असर है, कोई कहता तांत्रिक की अधूरी शक्ति अब खुद अपना मार्ग बना रही है। गांव की एक औरत जो हर रोज वहां दिया जलाकर जाती थी, एक दिन लापता हो गई। उसका शरीर 2 दिन बाद उसी चबूतरे के पास पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें भय नहीं, एक अजीब सी तृप्ति थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। गांव के बुजुर्ग अब उस जगह को दृष्टिपीठ कहने लगे, जहां कुछ ऐसा है जो देखने लायक नहीं, लेकिन अगर देख लिया तो फिर कभी आंखें बंद नहीं होती। और तभी धीरे धीरे गांव की पुरानी परंपराएं फिर से लौटने लगी, लेकिन डर के साथ हर बच्चे को अब एक काले धागे से बांधा जाता था और पीपल वाली दिशा को देखते ही सिर झुकाने की सख्त हिदायत थी। एक रात फिर वही मंत्रों की धीमी गूंज किसी ने सुनी। कोई दिखा नहीं, लेकिन हवा में राख की गंध और मिट्टी में जले हुए दीपक की आंच थी। अब डर स्थायी हो चुका था। लोग जिंदा थे, लेकिन उन्हें लगता था जैसे कुछ लगातार उन्हें देख रहा है। कोई जिसे उन्होंने जला दिया था, लेकिन उसकी आंख अब भी बाकी है। गांव के लोग अब उस चबूतरे से दूर ही रहते थे। वहां पर ना तो कोई जाता, ना ही कोई वहां से होकर गुजरना चाहता। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो यह थी कि अब वह आंख किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन उसका असर महसूस होता था। जिसके भी जीवन में कोई पाप, कोई छुपा हुआ राज या मन में दबी हुई ख्वाहिशें होती, उन्हें वह आंख महसूस होती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, उनकी आत्मा को पढ़ रहा हो। कुछ लोग अचानक चुप रहने लगे थे, कुछ ने बोलना बंद कर दिया था, और कुछ तो ऐसे भी थे जो आंखों पर पट्टी बांधकर घूमते थे, बस इस डर से कि कहीं वह दिख ना जाए। शाम के वक्त गांव की गलियां पहले जैसे नहीं रहीं। खिड़कियां बंद रहती, दरवाजे अंदर से कुंद, और हर किसी के दिल में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे किसी की नजर हर वक्त गर्दन के पीछे टिकी हो। उसी गांव में कुछ महीनों बाद एक युवक आया, एक शोधकर्ता। उसने गांव की उन पुरानी किंवदंतियों के बारे में सुना था, और अब वह खुद जानना चाहता था कि तांत्रिक की आंख की सच्चाई क्या है। उसका नाम नीरज था, और उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। नीरज ने गांव में एक पुराना वीरान घर किराए पर ले लिया, वो घर जो चबूतरे के ठीक सामने था। गांव वालों ने बहुत समझाया, डराया, लेकिन नीरज टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने साथ कैमरे, रिकॉर्डर और कुछ खास उपकरण भी लाए थे, जिससे वह ऊर्जा को माप सके। पहली रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो चबूतरे पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कैमरे की नाइट विजन रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें किसी के खड़े होने की परछाई थी। एक क्षीण आकृति, जैसे कोई बहुत समय से वहां खड़ा हो, पर वह इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन कैमरे की लेंस में एक सफेद बिंदु चमकता था। नीरज ने अगली रात चबूतरे पर जाने की ठानी, हाथ में कैमरा और आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम चबूतरे की तरफ बढ़ाया, हवा थम गई। एक अजीब सी नमी हवा में घुल गई, और तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुस रहा हो। जिसे देख लिया उसका रहना मना है, लौट जा, तेरी दृष्टि उसे जगा देगी। नीरज कांप उठा, लेकिन रुका नहीं। वो चबूतरे तक पहुंचा और वहां बैठ गया। उसने मंत्रों की रिकॉर्डिंग बजाई जो उसने प्राचीन ग्रंथों से निकाली थी, और तब जमीन हिलने लगी। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल स्थिर थी। अचानक नीरज की आंखों पर बंधी पट्टी खुद ब खुद गिर गई। उसने जो देखा वो किसी और ने कभी नहीं देखा था। चबूतरे की जमीन पर कुछ उभर रहा था, राख से बना चेहरा, और उस चेहरे में एक आंख थी, अधखुली, अधली, लेकिन जिंदा। वो आंख नीरज को घूरने लगी, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। नीरज की सांसें थम गईं और उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग के अंदर कोई दूसरी आवाज गूंज रही है। वो आवाज तांत्रिक की थी। तू वही है जिसने मुझे फिर से देखा, अब मैं तेरी आंखों से देखूंगा। नीरज जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें उसका अपना होना नहीं था। जैसे वह देख रहा हो, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। गांव वालों ने अगली सुबह उसे वहीं पाया, आंखें खुली, पुतलियां सफेद और होठों पर राख के निशान। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में जो मिला वह और भी भयानक था। हर फ्रेम में नीरज की आंखें नहीं, बल्कि तांत्रिक की आंख थी। वीडियो में वह नजर झपकती, हंसती और फिर अचानक कैमरे की ओर देखती, जैसे कोई पर्दे के पार से देख रहा हो।
इसके बाद गांव में घटनाएं तेज हो गईं। जिन लोगों ने कभी उस आंख के बारे में सुना था, अब उन्हें सपनों में उसका चेहरा दिखता। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, अचानक रात में उठकर संस्कृत में कुछ बोलने लगा। वह भी वही मंत्र जो नीरज ने बजाए थे। एक बुजुर्ग जो वर्षों से अंधे थे, अचानक कहने लगे, मैं देख सकता हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह इंसान नहीं है। उनका चेहरा भय से काला पड़ गया था। गांव के लोगों ने अंत में पंचायत बुलाई। सबने तय किया कि अब उस जगह को मिटाना होगा, चबूतरे को तोड़ना होगा, पेड़ को काटना होगा और वहां मिट्टी का टीला बनाकर उसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। 4 आदमी गांव के सबसे साहसी लोग उस दिन सुबह पहुंचे, कुल्हाड़ी, फावड़ा और आग के तेल के साथ। लेकिन जब वह पेड़ काटने गए तो कुल्हाड़ी की धार टूट गई। दूसरा आदमी जैसे ही पास पहुंचा, उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह वहीं गिर पड़ा। बाकी 2 ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पेड़ की शाखाओं ने उन्हें लपेट लिया जैसे कोई जीवित चीज हो। दोनों का दम घुटने लगा और तभी एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, उसमें हजारों चीखों की प्रतिध्वनि थी। उस दिन के बाद से गांव वालों ने चबूतरे की तरफ देखना ही बंद कर दिया। उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी और उसके ऊपर लाल धागे, नींबू, मिर्च और राख के बर्तन टांग दिए। लेकिन सब जानते थे कि वह कुछ नहीं कर सकते। जो एक बार देख लिया गया वो फिर कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब भी रात के तीसरे पहर में जब सब सोते हैं, चबूतरे की तरफ से धीमे धीमे कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई नजरें खोज रहा हो। अगली आंख, अगला चेहरा, अगली आत्मा। और अब नीरज की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर कहीं अपलोड हो चुकी है। कोई नहीं जानता किसने की, लेकिन जिसने भी वह वीडियो देखा है कहते हैं कि उनके सपनों में एक आंख जागती रहती है और जब वह नींद से उठते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनके बिस्तर के पास बैठा उन्हें घूर रहा है। वो आंख अब एक जगह बंद ही नहीं है, वो भटक रही है, देखने के लिए, घूरने के लिए और इंतजार कर रही है अगली दृष्टि के लिए। जैसे जैसे रात की नमी बढ़ती जा रही थी, हवाओं में किसी अदृश्य भय की सरसराहट और गहराती चली गई। गांव की गलियां सुनी थीं, लेकिन जैसे हर कोने में कोई छिपकर सब देख रहा हो। वह घर अब पूरी तरह सुनसान नहीं था। उसमें अब एक साया था जो दीवारों में छिपा था, जो रात की नजरों से भी डरावना था। औरतें अब उस रास्ते से नहीं गुजरती जहां वह घर था। बच्चे वहां खेलते नहीं थे। गाय भैंसे तक उस दिशा में जाते ही नहीं थे। उस रात जब हवा की गति अचानक थम गई, एक बूढ़ा व्यक्ति गांव के कुएं के पास कुछ बड़बड़ाता दिखा। उसके हाथ में एक पुरानी कटी फटी तस्वीर थी और उसकी आंखें सुनी। वह अजीब से संकेत बना रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा भय था मानो वह किसी दूसरी दुनिया की भाषा बोल रहा हो। तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव के 2 आदमी दौड़कर उसकी ओर पहुंचे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें सीधी एक दिशा में थीं, उस खंडहर की ओर जहां कभी वह तांत्रिक रहा करता था। अगले दिन सुबह उस बूढ़े की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह ना कुछ बोलता था ना कुछ देखता, पर वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर से चला रहा हो। गांव के वैद्य ने कहा, यह उसकी आत्मा नहीं रही, अब इसमें किसी और का वास है। किसी ने तांत्रिक की आंख के प्रभाव की बात उठाई, लेकिन लोगों ने उसे चुप करवा दिया। पर अब बात गांव तक सीमित नहीं रही थी। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक लड़का जो फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखता था, गांव के खंडहरों की तस्वीरें खींचने आया। उसे उस खंडहर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसकी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, लाल आंखें, सफेद दांत और माथे पर तिलक। लेकिन जब उसने कैमरे से आंख हटाई, वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद वह वहीं रुक गया और रात को खंडहर के पास कैंप लगाने की जिद की। उसकी आखिरी तस्वीरें उसके मोबाइल में रह गईं। तांत्रिक के पुराने झोंपड़े की एक तस्वीर, जिसमें एक औरत उलटी लटकती दिख रही थी और दूसरी में वही तांत्रिक खड़ा था, आंखों से सीधा कैमरे को देखता हुआ। वो लड़का अब नहीं बचा। उसकी लाश कुएं में मिली, आंखें बाहर निकली हुई और दिल शरीर से अलग। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन गांव के लोग अब रात में खिड़की नहीं खोलते। लेकिन यह सब वहां नहीं रुका। शहर में एक आदमी जो खुद को तांत्रिकों का शोधकर्ता कहता था, वह इन घटनाओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसने उस आंख के बारे में सुना जो मौत बांटती है। उसने उस घर की पुरानी जमीन के कागज खोजे, पुराने ग्रंथ पढ़े और एक रात अकेले ही गांव पहुंचा। उसने खंडहर में प्रवेश किया और वहां एक अजीब काला थैला निकाला, जिसमें रुद्राक्ष, कुछ नीले पत्थर और सूखे फूल थे। उसने अनुष्ठान शुरू किया और जैसे ही उसने आंखों वाला शीशा खोला, खंडहर की दीवारों से चीखें निकलने लगी। हवा का रंग बदल गया।
बर्फ की तरह ठंडी लहर ने उसकी सांसें थमा दी। वह दौड़कर बाहर निकला, पर खून से सना हुआ। उसकी पीठ पर किसी ने कुछ लिखा था, संस्कृत में, जिसका मतलब था, मैं जाग चुका हूं। वो आदमी अब मानसिक अस्पताल में है, पर रात को वह चीखता है, आंख मुझे देख रही है, वो मुझे बुला रही है, वो अब तुम्हें देखेगी। गांव अब खाली हो चुका है, बस एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे कोई छाया बैठी रहती है। गांव के आखिरी बुजुर्ग ने एक बार कहा था, किसी को भी वह आंख नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वह जो देखे वह फिर कभी नहीं दिखता। और यही बात अब शहर के लोग भी समझने लगे हैं, क्योंकि जब भी कोई उस गांव की गूगल लोकेशन ढूंढता है तो अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और उसमें सिर्फ एक चीज दिखती है, एक आंख जो धीरे धीरे खुल रही होती है। गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे अब भी वही सन्नाटा पसरा रहता था, पर धीरे धीरे आसपास की हवाओं में कुछ अजीब सी सरसराहट आने लगी थी। जो लोग उस ओर से गुजरते हुए बताते कि कहीं दूर से किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अपने आखिरी शब्द कह रहा हो। रात के अंधेरे में उस पेड़ की परछाई इतनी लंबी हो जाती कि पूरा रास्ता घना और डरावना लगने लगता था। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जो पुराने इतिहास और रहस्यों में गहरी रुचि रखता था। उसने गांव वालों से तांत्रिक की आंख की कहानी सुनी तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने कहा कि वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कुछ समय बिताएगा, शायद कोई सुराग मिल जाए। गांव वाले उसे समझाने की कोशिश करने लगे, पर उसकी जिद थी कि वह सच जाने बिना नहीं रहेगा। जैसे ही सूरज ढला और अंधेरा छा गया, वह नौजवान पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि हवा में ठंडक बढ़ गई है और आसपास की छवियां धुंधली होने लगीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर पेड़ की उस शाखा पर पड़ी जहां एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर वह जरा भी हिला नहीं। उसे याद आया कि वह कुछ मंत्र सीख कर आया था जो उसने कभी पढ़े थे। उसने फुसफुसाते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, पर जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, हवा अचानक थम गई और पेड़ की छाया ने उसकी आंखों को घेर लिया। वह नौजवान समझ गया था कि उसने गलती कर दी है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे लगा कि पेड़ की शाखाओं से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह घबराकर लड़खड़ाया, लेकिन वह पकड़ और मजबूत होती गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही दम गई। गांव वालों ने अगले दिन उसे खोजा, पर वह वहां नहीं मिला। बस उसके जूतों के निशान पेड़ के नीचे थे, जो अचानक खत्म हो गए थे। किसी ने भी उसे वापस आते नहीं देखा। कुछ दिनों बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जो लोग पेड़ के आसपास गए, वे बीमार पड़ने लगे या अंधेरे में गायब हो गए। शहर में भी खबर फैल गई कि उस गांव के आसपास रहस्यमय ताकतें सक्रिय हो रही हैं। एक युवा पत्रकार ने इस मामले की तहकीकात करने की ठानी। वह गांव पहुंचा और खंडहर में कैमरे के साथ रात बिताने लगा। उसकी लाइव स्ट्रीम में कुछ अजीब आवाजें और छायां दिखीं। उसने जैसे ही खिड़की के पास कदम रखा, एक तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया और वह अचानक गायब हो गया। उसके कैमरे में आखिरी बार वही तांत्रिक की आंख दिखाई दी, जो धीरे धीरे खुल रही थी और किसी को देख रही थी। शहर के लोग अब उस वीडियो को देखकर सिहर उठते थे, पर कोई भी उस रहस्यमय ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। गांव अब पूरी तरह वीरान था, पर रात के सन्नाटे में उस पीपल के पेड़ के नीचे कभी कभी धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आंख अब किसको देख रही थी और उसकी अगली निशानी कौन होगी। बस एक बात तय थी, जो भी उस आंख से टकराएगा उसकी मौत तय है। रात के उस घने अंधकार में गांव की हवाएं अचानक सन्नाटे को तोड़ती हुई फुसफुसाने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई बिन बोले कह रहा हो, देख मैं देख रहा हूं। गांव के लोग अब दिन में भी डर के साए से घिरे रहते थे। हर किसी की नजरें उस पीपल के पेड़ की ओर टिक गई थी, जहां से कभी कभी एक धुंधली फीकी सी रोशनी निकलती दिखती थी। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, एक बच्चा जो नासमझी में पेड़ के करीब खेलने गया था, अचानक चीख पड़ा। लोग दौड़कर आए तो देखा कि बच्चा बेसुध जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली, वो मुझे देख रही है, वो मुझे देख रही है। पर बच्चा बात नहीं कर पाया और कुछ ही दिनों में बीमार होकर चल बसा। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विश्वास पक्का हो गया कि तांत्रिक की वह आंख अब पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है।
कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जिस आंख की बात हो रही है वह केवल देखने वाली नहीं बल्कि चुनने वाली भी है। वह आंख अपनी सूची में नए नाम जोड़ रही थी। इसी बीच शहर के एक बूढ़े तांत्रिक को खबर मिली कि उसका पुराना दुश्मन उस गांव की धरती पर वापस आ चुका है। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उस पीपल के पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, उसे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसने देखा कि पेड़ की छाया अब मानव आकार ले चुकी थी और उसकी आंखें गौर से उसे घूर रही थीं। वह तांत्रिक अपने पुराने ज्ञान के सहारे उस आंख को बंद करने की कोशिश करने लगा। उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, पर हवा अचानक बदल गई। पेड़ की शाखाएं जैसे जिंदा हो उठी और उसके चारों ओर घेरा बना लिया। उसने आवाज लगाई, मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। गांव के लोग सुन सकते थे सिर्फ उसकी चीखें, जो धीरे धीरे कम होती गईं, और फिर एक सन्नाटा छा गया। तांत्रिक का शव अगले दिन उस पीपल के पेड़ के पास मिला, लेकिन उसकी आंखें उस जगह पर नहीं थी जहां वे होनी चाहिए थी। इस सब के बीच तांत्रिक की आंख अब और भी भयावह हो चुकी थी। वह अब न केवल देखती थी, बल्कि अपनी शक्ति से लोगों के सपनों में भी घुस जाती थी। उन्हें डरा कर पागल कर देती थी। कुछ लोगों ने तो बताया कि उन्होंने रात के समय खिड़की से बाहर देखा और उस आंख को आकाश में तैरते हुए पाया। गांव अब धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन रहा था, लेकिन उस आंख का रहस्य कहीं दूर तक फैल चुका था। जो भी उसकी नजर में आता, उसकी जिंदगी एक पहेली बन जाती, और इस तरह तांत्रिक की आंख की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो हर किसी के दिल में छुपा एक साया बनकर रह गई थी। रात का सन्नाटा अचानक टूटता दिखा, जब गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि वह आखिरी बार उस पेड़ के पास से गुजरते हुए एक अनजानी आवाज सुन रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे कदमों की आहट छोड़ रहा हो। उसकी बात सुनते ही गांव वाले अपने अपने घरों में डर से छिप गए। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक परिवार की लड़की अचानक पागल खाने में भर्ती करानी पड़ी। उसकी हालत अजीब थी। वह लगातार कहती रहती थी, आंख मुझे देख रही है, वह मेरी आत्मा को छीनने आई है। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उसकी कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, फिर भी वह खुद को बचाने की असफल कोशिश कर रही थी। तभी गांव में एक साधु आए, जिन्होंने बताया कि तांत्रिक की आंख का प्रभाव उस गांव से कहीं ज्यादा दूर तक फैल चुका है। उन्होंने कहा कि यह आंख न केवल देखने वाली है, बल्कि वह जिन लोगों को देखती है उनकी आत्माओं को भी अपने साथ खींच लेती है। उस साधु ने बताया कि कई साल पहले इसी गांव के पास एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जिसने अपनी आंखों में इतनी ऊर्जा संचित कर ली थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें जिंदा रह गईं, और जो भी उसकी आंखों से टकराएगा उसकी आत्मा उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। साधु ने गांव वालों को चेताया कि अगर वे सच में इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो उस पीपल के पेड़ को पूरी विधि विधान से काटना होगा। पर वह कार्य इतना खतरनाक था कि उसे करने वाला भी अपनी जान गंवा सकता था। गांव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए उस पेड़ को काटने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर गिरी, हवा में एक डरावनी चीख गूंजी जो गांव के हर कोने में सुनाई दी। उस दिन से कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हुए, और जो बच गए वे केवल चुप रह गए। यह कहानी अब भी गांव की गलियों में गूंजती है कि तांत्रिक की आंख कभी मरती नहीं, वह हमेशा देखती रहती है, और उसकी नजर जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही मौतें भी होती हैं। गांव की हवाओं में अब भी कभी कभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो कोई अनकहे शब्द बुन रहा हो। लोग उस आवाज को सुनकर घबराने लगे थे, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी फुसफुसाहट के पीछे छिपे सच को जानने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई बस बचाव की मुद्रा में अपने घरों में छुपा रहता। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह उस पीपल के पेड़ के पास गया, जहां अब भी वे पुरानी चोटें और कटे हुए लकड़ी के टुकड़े पड़े थे। उसने गहरी सांस लेकर पेड़ की छाया में देखा, पर वहां कुछ भी खास नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ की शाखा पर लगी, जहां एक हल्की लालिमा चमक रही थी। उस लालिमा में एक आंख थी, तांत्रिक की वह आंख जो अब भी जिंदा थी और देखने के लिए तैयार थी। युवक ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वह महसूस कर सकता था कि वह आंख उसके मन के अंदर घुस रही है, उसके हर डर को चीर रही थी। गांव में कुछ दिनों बाद युवक के बदलने की खबर आई। वह अब पहले जैसा नहीं था, उसकी बातें डरावनी हो गई थीं, उसकी चालें भटकने लगी थीं, और वह हमेशा अकेला बैठा रहता।
कई लोग मानने लगे कि तांत्रिक की आंख ने उसे अपना अगला शिकार बना लिया है। धीरे धीरे उस युवक की हालत बद से बदतर होती गई। वह रातों को चिल्लाता, अजीब भाषा बोलता और अपने आसपास अंधेरे को बुलाता। किसी ने उसे छुआ नहीं, कोई भी उसके पास जाने से डरता। एक दिन सुबह गांव वाले उसके कमरे में गए तो पाया कि वह गायब था, पर कमरे में एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें वहीं तांत्रिक की आंख बड्डी डरावनी सी मुस्कान के साथ झिलमिला रही थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि यह कहानी खत्म होने वाली नहीं थी। तांत्रिक की आंख अब गांव के अंदर घुस चुकी थी और किसी भी वक्त किसी को अपना अगला निशाना बना सकती थी। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है और जो भी इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेगा उसे उसी आंख का सामना करना होगा जो हर पल उसे देख रही होती है। कहीं दूर शहरों में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कहानी के बारे में सुना था। वे भी धीरे धीरे इस रहस्य के जाल में फंसते जा रहे थे, क्योंकि तांत्रिक की आंख की ताकत अब सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी और इस ताकत की कीमत चुकाने के लिए हर कोई तैयार नहीं था। अंधेरी रातों में वह आंख कहीं भी प्रकट हो सकती थी, किसी के खिड़की के शीशे में, किसी के सपनों में या फिर किसी की परछाई में। जो भी उसे देखेगा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस डरावनी ताकत ने अपने शिकारी बनाए थे और उनकी कहानियां साईं की तरह फैलती जा रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस तांत्रिक की आंख के बारे में प्राचीन संकेत थे। किताब के पन्ने इतने पुरानी थे कि शब्द भी धुंधले पड़ गए थे, पर जो लिखा था वह यह था कि इस आंख को कभी नहीं मार सकते, सिर्फ उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, और वह भी एक बड़ी बलि के साथ। अब सवाल यह था कि कौन उस बलि को देगा, कौन वह जोखिम उठाएगा, और क्या गांव वाले इस अंधकार को कभी खत्म कर पाएंगे या फिर तांत्रिक की आंख की छाया हमेशा उनके ऊपर मंडराती रहेगी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और गांव में एक अनजानी सी बेचैनी फैल रही थी। कुछ लोग जो बाहर निकलने की हिम्मत कर पाए थे वे भी जल्द ही घरों की तरफ लौट आए, क्योंकि हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों को रोक रही हो। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग साधु ने गांव वालों को एक पुराने मंदिर के बारे में बताया जो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। कहा जाता था कि उस मंदिर में एक प्राचीन तांत्रिक ने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित किया था, जिससे वह आंख की शक्ति को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता था। गांव वालों में से कुछ बहादुर लोग उस मंदिर तक जाने का निर्णय लेने लगे, लेकिन जंगल तक पहुंचना भी आसान नहीं था। रास्ते में उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी। दरवाजे पर खून के निशान, पेड़ों पर अनजानी भाषा में लिखे मंत्र और जगह जगह गिरा हुआ मानव कंकाल। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो वहां का वातावरण और भी भयावह था। मंदिर का मुख्य द्वार खुला हुआ था, लेकिन अंदर का अंधेरा घना और ठंडा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो यहां आता है उसकी आत्मा खुद को बचा नहीं पाती। मंदिर के अंदर एक बड़ा कंकाल रखा था जिसके कपाल में वही तांत्रिक की आंख चमक रही थी। सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे जानते थे कि यह आंख उन पर गहरी नजर रख रही है और शायद यही वह जगह थी जहां से उस भयावह शक्ति की शुरुआत हुई थी। एक बुजुर्ग ने बताया कि उस कंकाल को तोड़कर अगर आंख को बाहर निकाला गया तो शायद उसकी शक्ति कुछ समय के लिए कमजोर हो जाएगी। लेकिन वह काम कितना खतरनाक था यह सब समझ सकते थे। फिर भी गांव के कुछ लोग जो अपनी जिंदगियां बचाने के लिए तैयार थे, उन्होंने कंकाल को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हथौड़ा चलाया, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई और एक डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्माओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। वहां मौजूद सभी लोग घबरा कर भागे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उस शक्ति के प्रभाव में आ गया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और वह बोला, अब मैं तांत्रिक की आंख का नया प्रहरी हूं। गांव में वापस लौटकर उसने लोगों को चेताया कि अब और कोई भी इस रहस्यमयी शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह आंख अब एक नए रूप में जीवित थी और उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजती रहती थी और गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उसकी छाया से डरने लगे थे। कुछ ने कहा कि वे उस व्यक्ति को गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास रात को अकेले चलते हुए देख चुके हैं। कहानी में अब एक नया मोड़ आ चुका था और जो भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। तांत्रिक की आंख अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रही, वह एक जीवित सत्ता बन चुकी थी जो अपने शिकारी की तलाश में थी। गांव के लोग अब उस डर से जूझ रहे थे
जो उनकी आत्माओं तक को छू रहा था, और हर रोज उनका विश्वास और कमजोर होता जा रहा था कि कहीं वे इस भयानक ताकत से कभी छुटकारा पाएंगे। लेकिन सच यह था कि तांत्रिक की आंख ने अपने जाल को और भी गहरा कर लिया था, और उसकी पकड़ में आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और यह कहानी अभी खत्म होने वाली नहीं थी। वह व्यक्ति जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, धीरे धीरे गांव के बीचों बीच से गुजरता। उसकी मौजूदगी से पूरे गांव में एक अनजानी सी बेचैनी फैल जाती। लोग उसकी ओर देखते ही मुंह फेर लेते, जैसे उसकी निगाहें उन्हें ही अपना अगला शिकार बना लें। रात होते ही उसकी छाया पेड़ों के बीच झलकने लगती और किसी की नींद चैन से उड़ जाती। कई बार लोगों ने उसे सुनसान रास्तों पर अकेले चलते देखा, लेकिन जब वो उनसे मिलने जाता तो उस अजीब सी ठंडक की वजह से कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक रात गांव के एक बच्चे ने उसकी तरफ देखा तो उस लाल आंख वाले व्यक्ति ने बच्चे की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराया। बच्चे के होश उड़ गए और वह दौड़ता हुआ घर भागा। उस रात से बच्चा रात में डर के मारे रोता और कहता रहा कि कोई उसे देख रहा है, कोई जिसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने उस लाल आंख वाले व्यक्ति को रोकने की ठानी, पर वह अब मानवीय नहीं रहा था। उसकी आत्मा उस प्राचीन तांत्रिक की आंख के प्रभाव में पूरी तरह फंसी हुई थी। तभी एक और घटना ने गांव में खौफ को और बढ़ा दिया। एक महिला जो अकेले अपने खेत में काम कर रही थी, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब लोग दौड़े तो उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बिल्कुल निराश्रित सी दिख रही थी। बाद में उसने बताया कि उसे किसी ने देखा था, एक ऐसी आंख ने जिसे देखना मौत का संकेत था। गांव वालों के बीच अफवाहें फैलने लगी कि तांत्रिक की आंख अब उनकी आत्माओं को भी अपना शिकार बना रही है। कई लोग रात को घर से बाहर निकलना छोड़ दिए। कहीं कहीं तो कुछ घर खाली हो गए, क्योंकि लोग डर के मारे पलायन करने लगे। एक दिन उस लाल आंख वाले व्यक्ति के बारे में पता चला कि वह उस प्राचीन मंदिर के अंदर एक गुप्त कमरे का रक्षक है। कहते हैं कि वह कमरे में एक और खौफनाक वस्तु छुपी हुई है, जो तांत्रिक की आंख की शक्ति को दोगुना कर सकती है। अब गांव के कुछ बहादुर लोग उस कमरे तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। वे जानते थे कि इस बार सामना किसी सामान्य शक्ति से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से होगा जो मनुष्य के दिमाग और आत्मा दोनों को तहस नहस कर सकती है। मगर क्या वे उस खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे? और क्या वे तांत्रिक की आंख के भयानक जाल से गांव को बचा पाएंगे? यह रहस्य अभी खुलना बाकी था, और अंधेरे की उस गहराई में कई और भयावह सच छुपे थे जो हर पल अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो किसी भी वक्त टूट सकती थी। हर कोई अपने घरों में दुबका रहता। बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। पर कुछ चुनिंदा लोग जो अब भी उम्मीद के सहारे जिए जा रहे थे, उन्होंने मिलकर उस गुप्त कमरे की खोज शुरू कर दी। मंदिर के अंदर गहराई में उतरते हुए वे एक तंग सीढ़ी तक पहुंचे, जो जमीन के नीचे कहीं जाती थी। ठंडी हवा की एक लहर उनकी त्वचा पर गुदगुदी करने लगी, और हर कदम पर मन में डर गहराता जा रहा था। वहां दूर तक फैलता अंधेरा उनके सामने छिपे खतरे की कहानी कह रहा था। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर प्राचीन मंत्र उत्कीर्ण थे। कोई भी बिना सही मंत्रों के उस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया तो दरवाजा चरमराते हुए खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक बूंद भी रोशनी नहीं थी, जैसे काला सागर फैल गया हो। पर तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, कहीं से धीमी धीमी हंसी। सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर कई हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। बीच में एक पिंडारी रखा था, जिसके ऊपर प्राचीन तांत्रिक की आंख की मूरत बनाई गई थी। वह मूरत सचमुच डरावनी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो अंदर से जीवित हो। तभी कमरे की हवा में एक हल्की सी हलचल हुई और मूरत की आंखें अचानक लाल हो गईं। हवा में अचानक से गूंजी एक गूढ़ आवाज, तुमने मेरी छाया में प्रवेश किया है। अब तुम्हें भागना नहीं, बल्कि सामना करना होगा। सभी लोग ठिठक गए। उस कमरे में जो भी था वह केवल प्राचीन वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति थी जो हर आने वाले की आत्मा को निगल जाती थी। किसी ने धीरे से पूछा, इसका उपाय क्या है? आवाज ने उत्तर दिया, मेरे दर्पण में देखो, जो इसका सामना करेगा वही इसका अंत करेगा। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि जो एक बार देख लेता है उसकी आत्मा मेरे वश में आ जाती है।
वे सब धीरे धीरे उस मूरत के सामने खड़े हो गए और अपने आप को तैयार करने लगे। उनके दिल में एक साथ डर और हिम्मत दोनों थे। फिर अचानक मूरत की आंखों से एक तेज रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। सब कुछ धुंधला हो गया और तभी वे खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाए, जहां सच और कल्पना का कोई फर्क नहीं था। यह दुनिया उनकी सबसे बड़ी भयावहता थी और उसी में उलझकर उन्हें तांत्रिक की आंख के असली रहस्य से सामना करना था। धुंधली रोशनी के बीच उनकी आकृतियां टूटती फूटती उस अजीब सी दुनिया में मिलने लगी। चारों तरफ एक घना स्याह अंधेरा था, जिसमें कभी कभी तेज चमकती बिजली की तरह लाल लाल झलकियां उभरती थीं। वहां की हवा इतनी ठंडी और घुटन भरी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर एक अनजाना सेहरन उनके रीढ़ की हड्डी तक पहुंच रही थी। सभी ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था, क्योंकि अकेले वहां का सामना करना नामुमकिन था। उनके सामने दूर एक छाया उभरी, जो तांत्रिक की आंख के स्वरूप में बदलती जा रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें हर एक को घूर रही थीं और उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी, मानो उनके सबसे छिपे हुए डर को महसूस कर रही हूं। उसी वक्त उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें इस डर को हराना होगा। अगर हम डरेंगे तो यही शक्ति हमें निगल जाएगी। पर जैसे ही उसने यह कहा, उसकी परछाई उस लाल आंख वाले प्रेत ने पकड़ ली और वह चीखती हुई जमीन में धंस गई। बाकी लोग सन्न रह गए। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई उनकी आत्मा की थी और हारने का मतलब था सदा के लिए उस अंधकार में फंस जाना। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जमीन पर कई नाम लिखे थे, जिनमें से कुछ उनके अपने परिवारों के भी थे। वे समझ गए कि यह वह जगह थी जहां तांत्रिक की आंख ने पहले ही कई आत्माओं को अपना शिकार बनाया था। यह दृश्य उनके दिलों में और भय भर रहा था। फिर अचानक एक आवाज आई, जो जैसे अंदर से ही निकली हो, जो इसे देखेगा उसकी मौत तय है। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी सांसें थम सी गई। वे उस आवाज की दिशा में मुड़े तो देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर गहरे लाल रंग से लिखा था, तांत्रिक की आंख का रहस्य। किसी ने हिम्मत कर उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि तांत्रिक की आंख एक प्राचीन अभिशाप है, जिसे तोड़ने के लिए किसी को अपनी सबसे बड़ी चाह छोड़नी पड़ती है। जो व्यक्ति इस आंख को देखता है, वह या तो मर जाता है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस अंधकार में फंस जाती है। इतनी पढ़ते पढ़ते कमरे की दीवारें कांपने लगी और हवा में अचानक ठंडी ठंडी आवाज गूंजने लगी, क्या तुम अपनी जान की कीमत समझते हो? सबके होश उड़ गए। वे जान गए कि अब पीछे हटना संभव नहीं। एक के बाद एक वे उस कमरे के रहस्यों को समझने लगे और अपनी जान की बाजी लगाकर उस अभिशाप को खत्म करने का प्रयास करने लगे। लेकिन क्या वे सफल होंगे या फिर तांत्रिक की आंख फिर से किसी न किसी को अपनी जाल में फंसा लेगी? जैसे जैसे वे किताब के पन्ने पलटते गए, एक पुराना दिनांक और जगह का नाम मिला, अंधकार घाटी। कहा जाता था कि वहीं से यह अभिशाप निकला था। एक प्राचीन साधक की आखिरी साधना के बाद वह साधक अपने समय का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक था, लेकिन उसकी आंखें उसके विनाश का कारण बन गईं। अंधकार घाटी एक ऐसी जगह थी जहां दिन के उजाले में भी घना अंधेरा रहता था। वहां के जंगलों में एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग मृत्यु का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि उस मंदिर के भीतर वही तांत्रिक की आंख छुपी हुई थी और जो भी उसे देखता, उसकी आत्मा वहीं फंस जाती। वे सब ने तय किया कि अगर इस अभिशाप को जड़ से खत्म करना है तो उन्हें अंधकार घाटी जाना होगा। पर उस रास्ते में जो खतरे थे, उन्हें सुनकर ही रूह कांप उठती थी। कई गांव वाले पहले ही उस रास्ते पर जा चुके थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। रात के पहले पहर में जब पूरा गांव सोया हुआ था, वे चुपके से निकल पड़े। रास्ता कंठीला, डरावना और लगातार बदलता जा रहा था। पेड़ों की छावें बड़ी और भयावह लग रही थी, मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। एकदम से हवा तेज हो गई और कड़कती बिजली के साथ तूफान आया। उनके कपड़े भीग गए, पर वे रुके नहीं। उस तूफान में भी उन्हें मंदिर की झलक दिख रही थी, जो जैसे धुंध के पार चमक रहा हो। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो देखा कि वह जगह पूरी तरह वीरान थी। वहां कोई पक्षी नहीं, ना कोई जानवर। एक सन्नाटा था जो मौत से भी भयानक था। मंदिर के द्वार पर लगे सिंहासन पर तांत्रिक की आंख की मूर्ति ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसकी आंखों से अब भी लाल रोशनी निकल रही थी। किसी ने धीमे स्वर में कहा, यहां से वापसी संभव नहीं। अब हमें जो करना है, करना होगा।
तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारे जैसे लोग हजारों सालों से आते रहे, पर कोई भी नहीं बचा। वह आवाज मंदिर की दीवारों से निकली थी और सबके दिल में एक अजीब सा भय घर कर गया। वे अंदर घुसे और एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने चित्र और मंत्र दिखाई दिए जो डर और आश्चर्य दोनों पैदा कर रहे थे। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वे तांत्रिक की आखिरी साधना स्थल तक पहुंचे। वहां एक बड़ा सा दर्पण रखा था जिसके भीतर वह अभिशप्त आंख टिमटिमा रही थी। वे जानते थे यह आखिरी परीक्षा थी। दर्पण को देखकर ही उनकी किस्मत का फैसला होगा। जैसे ही किसी ने दर्पण की सतह को छुआ, एक जोरदार कड़कती आवाज के साथ लाल रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। उनकी आंखें धुंधली होने लगीं और वे एक बार फिर उसी भयानक दुनिया में फंस गए जहां से बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं थी। लाल रोशनी की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, लेकिन उसके साथ ही एक घना अंधेरा मंदिर के अंदर फैल गया। उस अंधेरे में ऐसी आवाजें गूंजने लगीं जैसे अनगिनत आत्माएं कराह रही हों। वे चारों ने अपने मन में एक साथ यह दुआ की कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। जैसे ही वे दर्पण के सामने खड़े थे, उनमें से एक ने महसूस किया कि दर्पण के अंदर एक दूसरा संसार छिपा हुआ है। एक ऐसा संसार जहां तांत्रिक की आंख ने अपनी सच्ची शक्ति को बंद किया था। वह अंदर से कह रही थी, जो इसे देखेगा उसका अंत निकट है। अचानक दर्पण की सतह कांपने लगी और एक भयानक आकृति बाहर निकल आई। वह वही तांत्रिक था जिसकी आंखें जलती हुई आग की तरह लाल थीं और उसकी नजरें सीधे उन चारों पर टिकी थीं। उसकी हंसी में एक अजीब सी तंत्र मंत्र की गूंज थी जो कानों में दर्द कर रही थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी आंख जो देखती है वह मृत्यु की तरह है? उसकी आवाज इतनी ठंडी और धारदार थी कि सारे मंदिर में सन्नाटा छा गया। वे लोग हिम्मत जुटाकर बोले, हम तुम्हारे अभिशाप को खत्म करने आए हैं। तुमने कई मासूमों की जान ली, अब हम तुम्हें रोकेंगे। तांत्रिक ने अपना भयानक रूप धारण किया और उसकी आंखों से लाल बिजली की तरह किरणें निकली। वे लोग जमीन पर गिर गए, लेकिन अंदर एक अनजान शक्ति ने उन्हें उठाया। यह अंतिम लड़ाई है, एक ने फुसफुसाकर कहा। फिर वे सब ने मिलकर तांत्रिक के विरुद्ध मंत्रों का उच्चारण किया जो उन्होंने किताब में पढ़े थे। मंत्रों की शक्ति से तांत्रिक की आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक ने आखिरी बार चिल्लाया, यह आखिरी बार नहीं होगा। मेरी आंखें फिर जागेंगी। और एक तेज धमाके के साथ वह गायब हो गया। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और वे सब जल्दी बाहर निकले। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, सूरज की पहली किरणें आसमान पर चमक रही थीं, लेकिन उनका दिल अभी भी नहीं शांत हुआ था। वे जानते थे कि तांत्रिक की आंख का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं यह फिर से जाग सकता था। गांव लौटते हुए वे सब ने एक दूसरे से वादा किया कि इस रहस्य को कभी किसी के सामने नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें छुपा कर रखना ही बेहतर होता है। लाल रोशनी धीमे धीमे कम होने लगी, लेकिन उसके साथ ही एक गहरा सन्नाटा छा गया। मंदिर के अंदर ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर मंडरा रही हो। उनकी सांसें तेज हो गईं, दिलों की धड़कनें अनियंत्रित हो चली थीं। दर्पण के सामने खड़े वे लोग धीरे धीरे महसूस करने लगे कि यह केवल एक दर्पण नहीं, बल्कि एक जाल है जिसमें फंसे बिना निकल पाना नामुमकिन था। तभी अचानक दर्पण की सतह पर सर्प की तरह उभरी लाल नाड़ियों ने एक विचित्र स्वर में कहा, जो देखेगा उसका अंत निश्चित है। तभी दर्पण से एक धुंधली परछाई बाहर निकली जो बेहद भयावह थी। उसकी आंखें ना तो पूरी तरह इंसानी थी, ना ही राक्षसी। उनमें एक अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल में सिहरन पैदा कर रही थी। वे चारों एक दूसरे को देखते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि यह वास्तव में क्या है। तभी परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैं आंख हूं जिसे देख लेने वाला अपने अंत को स्वीकार कर ले। तुम लोगों को जो यहां लाया वह तुम्हारी जिज्ञासा नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति थी। शब्दों के साथ ही परछाई ने अपना रूप बदला और वह तांत्रिक की प्रेत आत्मा के रूप में सामने आ गई। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, यह आखिरी मौका है कि तुम लोग वापस जाओ, नहीं तो तुम्हारी आत्माएं भी यहां फंसी रहेंगी। लेकिन वे लोग हिम्मत जुटाकर बोले, हम डरते नहीं, यह अभिशाप खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परछाई ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में घूमते हुए उन पर हमला कर दिया। उनकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वे एक भयानक भ्रम में फंस गए। उन्होंने देखा कि वे एक साए के जंगल में हैं,
जहां पेड़ बोले और जमीन से हाथ निकल रहे थे। हर दिशा में मौत का साया था। यह सब असल था या भ्रम, पता नहीं चल पा रहा था। पर एक बात निश्चित थी, तांत्रिक की आंख की शक्ति अभी भी जीवित थी और उसने उन्हें पकड़ लिया था। क्या वे इस मानसिक और आध्यात्मिक जाल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर उनकी आत्माएं भी तांत्रिक की आंख के काले जाल में फंस जाएंगी? जंगल की उस भयंकर दहशत से निकलने की जद्दोजहद में वे चारों ने अपने भीतर की हिम्मत को जगाया। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने उस जाल की कमजोरियों को समझना शुरू किया। उनमें से एक ने तांत्रिक के मंत्रों का जाप किया जो उन्होंने किताबों में पढ़े थे, और जैसे जैसे वे मंत्र उच्चारित करते गए, जंगल की भयानक परछाइयां फीकी पड़ने लगीं। दिमाग पर जमी धुंध कम होने लगी और वे धीरे धीरे वापस उस मंदिर के अंदर आए। मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते ही जैसे एक भारी बोझ हट गया हो। बाहर की हवा इतनी ताजी लग रही थी कि जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। सबने एक दूसरे की ओर देखा और एक अनजाना सा संतोष महसूस किया। लेकिन वे जानते थे कि तांत्रिक की आंख की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं वह अभी भी छुपी है और वापस आने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस डरावनी और सच्ची कहानी का हिस्सा बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी भयानक कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे चांडाल बाबा। धन्यवाद, और याद रखें, कभी भी उस तांत्रिक की आंख से बचकर रहना, क्योंकि जो देखेगा उसकी मौत तय है।